लाजर के कब्र पर से जब पत्थर हटाया गया, प्रभु ने जैसे उसे बुलाया कि बाहर आ, जैसे कि वो उस दफन की हुई जगह पर था, वैसे ही आपके अंदर भय के बारे में बहुत सी बातें होंगी। चाहे वो डर की बातें हों, वो फलदायी थे, कृपा से भरे थे, जो भी काम कर रहे थे। लेकिन बहुत से लोगों के जीवन में ऐसे लगता है कि सब कुछ मर गया है, अब फायदा नहीं, ऐसे लग रहा है सब खत्म हो गया। ऐसे सोचने वाले लोगों के लिए बहुत से काम जीवित हो रहे हैं, मरे जैसे लगने वाले काम जीवित होंगे। बहुत से लोगों के मरे हुए बिजनेस फिर से मानो जी उठेंगे। जिनका पारिवारिक जीवन मर गया था वो जी उठ रहा है। आत्मिक जीवन में पूरी तरह से मरे हुए लोग आत्मिक जीवन के लिए फिर से जी उठ रहे हैं, फिर जी उठ रहे हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उसकी प्रसन्नता के लिए स्तुति हो। हम सबसे बात कीजिए, यीशु के नाम में मांगते हैं पिता, आमेन। यशायाह अध्याय 43 वचन 21। यशायाह 43 वचन 21, आइए पढ़ते हैं। इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि वे मेरा गुणानुवाद करे। फिर पढ़ते हैं, इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि वे मेरा गुणानुवाद करें। परमेश्वर आपको और मुझको क्यों अलग करके काम कर रहे हैं? अगर ये पूछे तो उसके गुणानुवाद करने और उसकी महिमा करने के लिए, उसकी स्तुति के लिए, हमें बढ़ाने के लिए। हम जहां भी थे, प्रभु ने हमें अलग किया। परमेश्वर से दूर रहने वाले, परमेश्वर की महिमा न करने वाले लोग, परमेश्वर की स्तुति कैसे करनी है ये न जानने वाले, लेकिन फिर भी वो हम लोगों को अलग करके रखते हैं अपनी स्तुति के लिए। ये विश्वास आप में होना चाहिए, यह हम में चाहिए। मैं परमेश्वर की स्तुति के लिए बनाया गया एक मनुष्य हूं, परमेश्वर की संतान। ये तो निश्चय ही आप में होना चाहिए। परमेश्वर भले हैं, महान हैं, और अभी हमारे जीवन में सोच दे रहे हैं और इसे आधार बना रहे हैं, आपको निश्चय दे रहे हैं, उत्सव मनाने में मदद कर रहे हैं। इसलिए निश्चय ही हमें उसकी स्तुति करनी चाहिए। लेकिन ऐसे परमेश्वर उसके बड़े होने की वजह से और उसकी सोच देने की वजह से, जब वो साथ में स्तुति करते हैं, जब प्रभु के लोग उसकी स्तुति करते हैं, तो उनकी स्तुति सुनकर ही परमेश्वर महान काम करते हैं। परमेश्वर और परमेश्वर के कामों को सोचकर हम उसकी स्तुति करते हैं। लेकिन सच में जब हम उसकी स्तुति करना शुरू कर देते हैं, तो अभी इस समय में हमारे जीवन में जो भी जरूरी है, ऐसे बहुत से कामों को वो करना शुरू करते। पहली बात तो हमारी स्तुति में परमेश्वर वास करते हैं। भजन संहिता अध्याय 22 वचन 3 को आइए पढ़ते हैं। भजन संहिता 22 वचन 3, आइए यहाँ पर इसे पढ़ते हैं। परंतु हे तू जो इस्राएल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, तू तो पवित्र है। जो स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, तू तो पवित्र है। इस्राएल की स्तुति पर विराजमान होने वाले परमेश्वर, स्तुति में यानी स्तुति जहां पर है वहां पर विराजमान होने वाले। गौर से सुनिए, यदि कोई पुरुष या फिर कोई स्त्री, जैसे हमने ये सच्चाई बताई उसके अनुसार परमेश्वर की स्तुति करते हैं, तो परमेश्वर उस स्तुति में विराजमान होते हैं, हमारे अंदर आते हैं, हमारे साथ वास करते हैं। 5 लोग 10 लोग अगर स्तुति करेंगे तो वो मध्य में आएंगे। अगर 1000 लोग परमेश्वर की स्तुति करेंगे तो परमेश्वर आकर वास करेंगे, स्तुति में आकर निवास करेंगे। स्तुति करते हैं तो परमेश्वर वहां पर आते हैं, वहां निवास शुरू करते हैं, निवास करना शुरू करते हैं। बाइबल कहती है स्तुति के बीच में जहां स्तुति होती है वहां वो निवास करते हैं। इसलिए स्तुति जरूरी है। अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे मध्य में निवास करें तो स्तुति जरूरी है। जहां स्तुति नहीं वहां पर वास नहीं करते। अगर कोई बुरा कहता है, ऐसे बकबक करना, गलत गाने गाना, ये गाना वो गाना, ये और वो कुछ बातें करना, गलत बातें कहते जाना, बुरी बातें, गलत बातें, ऐसे जो नाश होने वाले घर में वो नहीं रहते हैं। ये सारी गलत बातों को दूर करके उस घर में परमेश्वर के गीत गाए, उसकी महिमा करे, स्तुति करें, पारिवारिक प्रार्थना करे, अच्छे से प्रार्थना करे, अच्छी स्तुति करे, तो उस घर में परमेश्वर आना शुरू करेंगे। यीशु अगर आपके घर में आते हैं तो शैतान दूर भागेगा, परेशानी दूर होगी, घर में शांति आएगी, आशीष आएगी और प्रकाशन आएगा, चैन की नींद आएगी, सब कुछ आ जाएगा।
देखिए, आज बहुत से घरों में, बहुत से परिवारों में परमेश्वर निवास कर सके ऐसी स्तुति नहीं है। उसकी महिमा बढ़ाने के लिए काम नहीं है, उसके गुणगान के काम नहीं है। कुछ घरों में हमेशा लड़ाई होती है, हमेशा बुरे शब्द होते हैं, तू मैं। तो उस घर में परमेश्वर कैसे आएंगे? 100 में से शायद एक कोई कहेगा, हे परमेश्वर, मेरा काम धंधा ठीक नहीं चल रहा है। यीशु कहते हैं मैं आकर सब कुछ ठीक कर दूंगा। तो हम क्या कहते हैं? हमारे यहाँ आने की जरूरत नहीं। यानी देखिए, उसके पीछे एक कारण तो है। मेरे घर मत आइए कहने का मतलब मेरा घर बहुत छोटा है, मेरे घर में सुविधा नहीं है, या मैं एक पापी हूं। देखिए, परमेश्वर आपके घर में आकर वास करे इसके लिए आपका घर साफ नहीं है। आपके घर में, आपका घर चाहे कितना भी छोटा हो, कोई नहीं आता, ऐसी बात नहीं हो सकती। अगर कोई ये कहे कि मैं आपके घर में आना चाहता हूं, तो देखिए आप अपने घर को कितना साफ करते हैं। आप पूरी तरह से अच्छे से सफाई करते हैं, कुर्सी तक पोंछ के रखते। चाय के कप तक हम पूरी तरह से साफ करते हैं कि नहीं? देखिए, इसके बाद में हमारे घर में कौन से कप में चाय देनी है, किसमें जूस देना है, ये सब देखकर अंदर के लोगों के लिए क्या है, बाहर के लोगों के लिए क्या है, पहले उन चीजों को लेकर आते हैं। साधारण मनुष्य के आने के लिए, कोई अधिकारी के लिए या प्रभु के सेवक के लिए, किसी अधिकारी के लिए या परिवार के मुखिया के लिए, अगर कोई आपके घर में आऊंगा कहे तो मुझे नया कप चाहिए, इस तरह से वो नहीं कहते हैं। कुर्सी अच्छी चाहिए, पुरानी कुर्सी नहीं रखना, नई प्लास्टिक चेयर रखते हैं, ये खुद आप ही सोचते हैं, अपने मन में सोचते हैं। अगर ये आए तो इनका आना कोई साधारण बात नहीं, हमें उस हद तक जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा करना होगा। समझ रहे ना? एक मनुष्य के लिए इतना कुछ कर सकते हैं, तो परमेश्वर हमारे घर में आने के लिए, हमारे परिवार में आने के लिए आप क्या करते हैं? आप कहते हैं हमारे घर में परमेश्वर नहीं आए। परमेश्वर कहते हैं उन्हें मुझे जगह देनी चाहिए, हमें ही उसके लिए जगह बनानी है, घर को साफ रखना है, गलत चीजों को दूर करना है। परमेश्वर की स्तुति करें, स्तुति के घर में परमेश्वर आते हैं। ऐसे कितने तो भी घर है, जरा सोच के देखिए, वो स्तुति के बीच विराजमान होते हैं। स्तुति उसकी महिमा करने वाली, परमेश्वर की स्तुति जिस किसी घर में होती है वहां पर वो परमेश्वर वास करते हैं। इसके अलावा और भी है, उस घर में यीशु आकर वास करेंगे, वो आकर आपके घर में वास करेंगे। अगर हम अपने घर में परमेश्वर को पहला स्थान नहीं देते हैं तो आपकी आराधना झूठी है, बाइबल कहती है। ऐसी उपासना तो केवल झूठी होती है। केवल नामधारी रूप में यीशु को मानना और उसकी स्तुति नहीं करना। उस घर में, उस परिवार में अगर परमेश्वर को पहला स्थान न दें और आप बस अपने ही कामों में इस तरह से जुटे रहेंगे, तो परमेश्वर उस घर में वास नहीं करेंगे। आपको इसे अच्छे से समझना होगा। वो केवल स्तुति में विराजमान होते हैं। दूसरी बात, दूसरा इतिहास अध्याय 5 वचन 13। दूसरा इतिहास अध्याय 5 वचन 13, आइए पढ़ते हैं। तो जब तुरहियां बजाने वाले और गाने वाले एक स्वर से यहोवा की स्तुति और धन्यवाद करने लगे और तुरहियां, झांझ आदि बाजे बजाते हुए यहोवा की ये स्तुति ऊंचे शब्द से करने लगे कि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है, तब यहोवा के भवन में बादल छा गया। आइए इस वचन को फिर से पढ़ते हैं। तो जब तुरही बजाने वाले और गाने वाले एक स्वर से यहोवा की स्तुति और धन्यवाद करने लगे और तुरहियां, झांझ आदि बाजे बजाते हुए यहोवा की ये स्तुति ऊंचे शब्द से करने लगे कि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है, तब यहोवा के भवन में बादल छा गया। इस बात पर गौर करें कि जब वो स्तुति करने लगे कि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है, तब यहोवा के भवन में बादल छा गया। यरूशलेम के उस भवन को सुलेमान ने जब बनाया था तो वो सिर्फ दीवार और भवन नहीं था। परमेश्वर की स्तुति करने के लिए परमेश्वर की संतानों को नियुक्त किया गया। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की ऐसे स्तुति करने लगे, तब उस भवन में वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति उतर आई। स्तुति की जगह पर वो निवास करते हैं, स्तुति की जगह पर उसकी उपस्थिति आती है। अगर आप वचन 14 पढ़े तो पाएंगे कि वहां सेवा करने वाले उस भवन के भीतर नहीं आ पाए। ऐसी गॉड्स प्रेजेंस यानी परमेश्वर की उपस्थिति थी। अच्छे से समझ लीजिए, देखिए भवन तो एक इमारत है। कलीसिया के लोग जब परमेश्वर की स्तुति करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, आत्मा से उसकी आराधना करते हैं, तो परमेश्वर की उपस्थिति आती है। यही रहस्य है, तभी तो छुटकारा आता है। बाइबल कहती है भजन संहिता में कि जब परमेश्वर की उपस्थिति आती है तो पहाड़ पिघल जाते हैं। ऐसी सच्ची आराधना और स्तुति जब आप करते हैं, तो ऐसी आराधना के बीच में कोई दुखी व्यक्ति आ जाए या शैतान द्वारा सताया व्यक्ति आ जाए, जब ऐसा व्यक्ति आता है तो उसके जीवन में छुटकारा आता है।
परमेश्वर की महिमा उतर आती है, वो भवन में नहीं होती। जब हम स्तुति करते हैं ना, जब प्रभु की आराधना करते हैं, तो उस भवन में यानी उस इमारत में, उस जगह पर परमेश्वर की उपस्थिति आती है। कितने लोग विश्वास करते हैं? स्तुति के मध्य में वो वास करने वाले, जब स्तुति भवन में होती है, आराधना करने वाले भवन में, प्रार्थना करने वाले भवन में, वचन बताने वाले भवन में परमेश्वर की उपस्थिति आती है। हमें आगे बढ़कर पीछे नहीं आना चाहिए। जैसे कि गाना नहीं गाना है, प्रार्थना नहीं करनी है, वचन पर बात नहीं करनी है, प्रभु के भवन में नहीं जाना है, हालेलुया नहीं कहना है, तो फिर कैसा होगा? लेकिन स्तुति करने वाले भवन में आत्मिक आराधना होती है। अगर ऐसा भवन है तो हर रविवार होने वाली स्तुति और आराधना हमारे लिए, हर शुक्रवार की उपवास प्रार्थना और जो प्रार्थना होती है, बुधवार को जो आराधना होती है, जब इन सब में हम आते हैं, हजारों की तादाद में आकर स्तुति करते हैं, हम उसकी स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, महिमा करते हैं, तब परमेश्वर की उपस्थिति भवन को भर देती है। परमेश्वर की उपस्थिति उसे भर देती है। फिर कहूं इमारत में कुछ नहीं है, वो इमारत चाहे कहीं भी क्यों ना हो, उस जगह प्रभु की स्तुति करने वाले लोगों के बारे में कहता हूं। आप समझ रहे हैं ना? उपस्थिति, उसका तेज, उसकी महिमा वहां उतर कर आती है। प्रभु आते हैं, बात करते हैं, उसकी महिमा हमारे लिए, हमारी आत्मा में, हमारे प्राण में, हमारी आत्मा में, हमारे शरीर में आती है। क्या आप समझ रहे हैं? गौर से सुने, शरीर मिट्टी, अगर परमेश्वर की कृपा चली गई, प्रभु की महिमा चली गई, तो वो भवन ही नहीं है। कुछ नहीं होगा, शैतान नहीं भागेगा, संकट दूर नहीं होंगे, ठीक है ना? भविष्यवाणी नहीं मिलेगी, प्रकाशन नहीं मिलेगा। अगर परमेश्वर की उपस्थिति नहीं तो भवन वेस्ट है। लेकिन क्योंकि हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, तो परमेश्वर की उपस्थिति आती है और वो हम में वास करती है। उपस्थिति, उस समय परमेश्वर की उपस्थिति पूरे तंबू में थी। परमेश्वर की उपस्थिति वहां थी जो देखी जा सकती थी। तीसरी बात, स्तुति क्या करती है देखिए। प्रेतों के काम 16 वचन 25 और वचन 26। प्रेतों के काम 16 वचन 25 और 26। हाँ, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और बंधुए उनकी सुन रहे थे। आइए फिर से पढ़ते हैं। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और बंधुए उनकी सुन रहे थे। वो स्तुति गा रहे थे और बंधुए उनकी सुन रहे थे। उन्होंने प्रार्थना की और प्रभु की स्तुति गा रहे थे, मुंह खोलकर अच्छे से गा रहे थे। तो क्या हुआ, जरा पढ़िए कि इतने में एकाएक बड़ा भूईडोल हुआ, यहां तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। फिर पढ़ते हैं कि इतने में एकाएक बड़ा भूईडोल हुआ, यहां तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। स्तुति की जगह पर बंधन टूट गए, द्वार खुल गए। ऐसे ही अगर कुछ बंधन को तोड़ना है, कुछ पाप के बंधन, श्राप के बंधन, शैतान के बंधन तोड़ना है, तो स्तुति चाहिए। हालेलुया कहिए, हालेलुया। क्या चाहिए? शैतान स्तुति करने नहीं देगा। जितनी स्तुति आती है उतने हम आजाद होते हैं। माइंड फ्री होता है, हार्ट फ्री होता है, तसल्ली आती है। स्तुति नहीं तो बंधन आएंगे। स्तुति नहीं करेंगे, अगर स्तुति नहीं करे तो हमारे मुंह से परमेश्वर की तारीफ नहीं होती, स्तुति नहीं होती, तो शैतान हमें बांध कर रखता है। जब स्तुति करेंगे तो महिमा आएगी। अच्छे से आप आधे घंटे परमेश्वर की स्तुति कीजिए, यीशु के नाम की महिमा कीजिए, तो आपके अंदर के शैतान के सारे बंधन टूट जाएंगे। जब शैतान हम पर अधिकार करता है, हमें दबा कर रखता है, तो स्तुति नहीं होगी, स्तुति नहीं करेंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे। कई लोग 2 दिन स्तुति करे तो जबड़े पर सूजन आ जाती है। कई बार ऐसे होता है, दांत में दर्द होता है, कभी दांत खराब हो गया तो ऐसे 6 महीने बीत जाते। ऐसे ही खराब दांत का जो दर्द है सिर तक पहुंच जाता है। समझ रहे ना? अगर 2 दिन आप अच्छे से स्तुति करें, तीसरे दिन गले में दर्द होता है। आप सोचते हैं कि बरसात का समय गले में तो दर्द होता है, ऐसा नहीं। समझ लीजिए, जब दर्द होता है तो हम कहते स्तुति नहीं करेंगे, फिर भी हमें स्तुति करनी है। लाजर के बारे में सोचिए, उसे कपड़े में लपेट कर अंदर रखा था, उसे बुलाया तो आ गया, आकर कैसे खड़ा हुआ? पढ़ के देखिए यूहन्ना 11 में कैसे खड़ा हुआ। जैसे उसे अंदर रखा था वैसे ही वो बाहर आ गया। आंखें खुली थी, पट्टियों में उठ नहीं पा रहा था, वो बंधा हुआ था क्योंकि कपड़े में लपेटकर पट्टियों से बांधा गया। पुराने जमाने में सरकारी अस्पतालों में मरने के बाद पोस्टमार्टम करके उन्हें कपड़े में लपेट कर रखते थे। इस समय क्या करते हैं ये तो मुझे पता नहीं।
शायद अभी भी इस तरह लपेटते होंगे। उसी तरह लपेटा हुआ था और प्रभु ने कहा कि इसकी पट्टियां खोल दो। प्रभु यीशु ने लोगों से कहा कि इसके बंधन खोल दो। वो तो वैसे ही आकर खड़ा हो गया। देखिए, उसमें वहां पर जीवन था, लेकिन साथ ही बंधन भी थे। आंखें बंधी हुई, नाक और मुंह भी बंधा हुआ। मुंह बंद होने के कारण स्तुति नहीं आती। क्यों? खुलकर क्यों लोग अन्य भाषा में नहीं बोल पाते हैं? शैतान का बंधन उनके जीवन पर होता है, इसलिए कोई फ्लो नहीं होता। अन्य भाषा फ्लो में नहीं बोल पाते हैं क्योंकि शैतान के बंधन होते हैं, वो मुंह नहीं खोल पाते। वो अलग तरह से बोलते हैं, वो एक अलग ग्रुप है। लेकिन अगर सच्चा अभिषेक जब आ जाता है तो ऐसे जो अन्य भाषा में बोल नहीं पाते, शब्द नहीं आते, बस दो शब्द, टी टू टू, टी टी टी, दोष नहीं लगा रहा हूं, ये टी टू जैसे ही आगे परमेश्वर की महिमा करते जाते हैं, परमेश्वर की आत्मा आती है और फिर आगे वो अच्छी तरह से स्तुति करते हैं और वो कहते हैं परमेश्वर भला है, उसकी करुणा सदा की है, परमेश्वर भला, उसकी करुणा सदा की है, यीशु के लहू की जय। हाँ, यीशु के लहू की जय। ये पता नहीं कहां से आया है। अगर गौर से देखें तो ऐसे वचन में नहीं है। यीशु के लहू की जय ये कहना क्या सच में स्तुति है? खैर, जो भी है, किसी सेवक ने ये सिखाया होगा। परमेश्वर भला है, यही स्तुति है। परमेश्वर भला है, उसकी करुणा सदा की है। आकाश पृथ्वी को बनाने वाला भला है, वो सर्वशक्तिमान सब कुछ करने वाला प्रभु है। जंगल में मन्ना देने वाला परमेश्वर भला है, भला है, उसकी करुणा सदा की है। स्तुति स्तुति हो। जब ऐसा कहेंगे तो ऐसे ही खोले जाते हैं। ये लाजर की पट्टियां खोलने के जैसे है, वैसे हम पर से भी सारी पट्टियां निकल जाएगी, उन्हें फेंक देंगे। हालेलुया कहिए, हालेलुया। ये बेचारा, चलिए एक और बात कहूं, वो इतने महान प्रभु के सामने खड़ा था कि मुंह खोलकर बोल नहीं पाया। इसी तरह से हमारे ऊपर थोड़ी कृपा रखने वाला जो मनुष्य है, हाथ रख दे। सच में पुरुष को भी कृपा चाहिए कि वह पत्नी पर हाथ रखे, और पत्नी पर भी कृपा होनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूं, आत्मिक रीति से जन्म पाकर, आत्मा से भरकर अपने पूरे जीवन को अच्छे से जीना चाहिए। हालेलुया। यीशु के नाम से सारी मुश्किलें दूर हो, ये जरूरी है। पीढ़ी के श्राप, पारंपरिक क्रियाएं अगर आप में होती हैं, ये निश्चय नहीं होनी चाहिए। देखिए, जब मैं कह रहा हूं तो ये मत सोचिए कि हाँ, ये मेरे बारे में ही कह रहे हैं कि मैं ऐसा हूं। उस तरफ मत जाइए। अपने मुंह से, अपना मुंह खोलकर उसकी स्तुति करते जाइए, परमेश्वर की अच्छी स्तुति। तब परमेश्वर की महान सामर्थ्य आएगी, बंधन टूटेंगे। पौलुस और सिलास तो बंधन में बंधे हुए थे और उस सामर्थ्य ने आकर नींव हिला दी। उनके हाथों और पैरों के बंधन तोड़ दिए, फाटक खुल गए, उस जेल का वातावरण बदल गया। वो सब ही कहने लगे, परमेश्वर, उद्धार पाने के लिए मुझे क्या करना होगा? स्तुति करेंगे तो बंधन टूटेंगे। स्तुति न करने वाला मनुष्य, स्तुति न करने वाला एक दिन भी छुटकारा नहीं पाएगा। जोर से ताली बजाइए। श्रापों से और संकटों से छुटकारा चाहिए तो आपको निश्चय ही स्तुति करने वाला बनना ही होगा। जब स्तुति करने वाले होंगे तो हर एक बंधन टूटते जाएंगे। आपके परिवार के बंधन टूटेंगे। आपके विरुद्ध में जो भी है, चाहे श्राप हो, चाहे पाप हो, जो भी, वो खत्म हो जाएंगे। परमेश्वर की स्तुति में इतनी सामर्थ होती है। और फिर आखिर में दूसरा इतिहास अध्याय 20 में वचन 22 देखिए। दूसरा इतिहास अध्याय 20 वचन 22, आइए पढ़ते हैं। जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों, मोआबियों और सेईर के पहाड़ी देश के लोगों पर, जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे, घातकों को बैठा दिया और वे मारे गए। आइए फिर से पढ़ते हैं। जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों, मोआबियों और सेईर के पहाड़ी देश के लोगों पर, जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे, घातकों को बैठा दिया और वे मारे गए। वो सब के सब मारे गए। कितने तो भी लोग यहाँ पर यहोशापात के विरुद्ध में आए। यहोशापात ने उसी समय परमेश्वर की स्तुति की। जो लोग उसके विरुद्ध में आ रहे थे वही आपस में लड़ने लगे। गौर से सुनिए, हमेशा अपने शत्रु को हराने के लिए परमेश्वर की स्तुति करते जाएं। उसके ऊपर और कोई उपाय नहीं है। प्रार्थना और स्तुति। जब हम प्रार्थना करेंगे, स्तुति करेंगे, तो जितने भी लोग विरुद्ध में आकर खड़े हो, वो खुद ही उस काम को करेंगे। उन्हीं के बीच में गड़बड़ी आएगी और वो एक दूसरे को खत्म कर देंगे। इस बात को आप लिख कर रखिए। आपके जीवन में जब आप पहली बार प्रभु यीशु मसीह के पास में आए, तो आपके विरोधी जो लोग, चाहे व्यापार में हो या परिवार में हो या दफ्तर में हो, अगर आप अच्छे से प्रभु के पास आए, परमेश्वर से प्रार्थना करें, उसकी स्तुति करें, कुछ ही दिनों में वो दो टीम में बंट जाएंगे। लिख कर रख दीजिए। अगर आप उनकी ओर ध्यान न दे तो निश्चय ही वो 2 पार्टी की 4 पार्टी बन जाएंगे, फिर 8 बन जाएंगे,
और कुछ नहीं कर पाएंगे, और उन 8 में से 4 लोग आपके साथ में होंगे। ध्यान से सुनिए, कहिए हालेलुया। इतना बल स्तुति में है, इतना बल तारीफ करने में है। आपको उसके बारे में सोचना या उस पर मनन करके उनसे लड़ने जाने की जरूरत नहीं है। हमारे विरुद्ध में जब सब लोग एक साथ होंगे तो सह नहीं पाएंगे। लड़ने विरोध करने सभी बातों में एक मिलेगा तो एक ही होगा, 4 मिलेंगे तो 4 हो जाएंगे। आपका कोई आधार नहीं होगा, आप मुसीबत में खड़े नहीं रह पाएंगे। निंदा में, अपमान में, मुसीबत में, परेशानियों में, दफ्तर में मुश्किल होगी, सब आपके विरुद्ध में एक साथ हो जाएंगे। आप सच्चे रहिए तो परेशानी नहीं होगी, चिंता की जरूरत नहीं। तभी आप बाइबल पढ़िए, प्रार्थना कीजिए, मनन कीजिए। यीशु प्रभु, मैं आपकी स्तुति करता हूँ, आपसे प्रेम करता हूँ, आप भले हैं, करुणामय हैं। कुछ समय में, कुछ एक दिन, कुछ एक महीने, या कहिए कुछ महीनों तक सब कुछ तोड़कर तहस नहस करके, ये बाइबल का वचन है, इसे समझ रहे हैं ना? स्तुति जो है वो विरोधियों को खुद ही गिरा देती है। हालेलुया कहिए, विरोधियों को गिराएगी। किसी का विरोध नहीं हुआ ऐसा कोई नहीं है। इस संसार में जितने भी बड़े बड़े लोग हुए उनका विरोध हुआ। गांधी जी का भी विरोध किया गया था। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन कैनेडी का भी विरोध किया गया था, उन्हें मार दिया गया था। समूह में या समाज में अधिक सुधार लाने वाले जॉन कैनेडी ही थे, इतिहास में पढ़कर देखिए। लेकिन उनकी भी किसी ने हत्या कर दी थी। कितने भी बड़े अच्छे व्यक्ति को और बहुत ही पवित्र लोगों का भी विरोध हुआ। प्रभु यीशु मसीह का भी विरोध किया गया था। यीशु ने किसी के साथ बुरा नहीं किया था, लेकिन फिर भी बड़ी भीड़ उसके विरोध में खड़ी थी। दुनिया को उथल पुथल करने वाले महान सेवकों का भी विरोध हुआ था। सबका विरोध हुआ, अच्छे बिजनेसमैन का विरोध हुआ। लेकिन बात तो यही है, जब हम मसीह की ओर खड़े होकर स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, स्तुति करते, तो स्तुति सबको काट कर बिल्कुल अलग कर देती है। वो हमको अलग हटाकर रख देती है। ताली बजाइए, ये परमेश्वर का वचन है। ऐसे विरोध के बीच में बहुत से लोग आएंगे। बिजनेस में विरोध, परिवार में विरोध, सेवकाई में विरोध, संघर्ष का सामना करते हर जगह आप पीड़ा के शिकार हो जाते हैं। मानसिक पीड़ा नहीं चाहिए। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। प्रार्थना भवन में जाकर आप स्तुति करें, भवन में आकर स्तुति करते जाए। मसीह के लिए अगर आप 2 आराधना में आते हैं तो 3 आराधना में आने की आप कोशिश कीजिए। हफ्ते में 2 दिन के बजाय 4 दिन प्रभु की आराधना करें। आप नहीं जानते हैं कि जो लोग केवल चुप रहते हैं, परमेश्वर चाहते हैं कि उनके जीवन में भी वो वास करे। अगर वो आप में निवास करे तो परमेश्वर आपके शत्रुओं के बीच में आपके सिर को ऊंचा करेंगे। ये परमेश्वर का सत्य है, ये परमेश्वर का वचन है। जब आप स्तुति करते हैं तो परमेश्वर आपके लिए काम करते हैं। आइए हम खड़े हो जाएं और आइए प्रभु की ओर इस समय देखते हैं। परमेश्वर ने हमें अपनी स्तुति करने के लिए बनाया है और हम में यही विश्वास आ जाए। सब खड़े होकर अपने हृदय से उससे कहिए, प्रभु यीशु, आपने हमें अपनी स्तुति करने के लिए अलग किया है। ऐसे उससे कहिए। सभी लोग कहिए, इस समय अपने हृदय पर हाथ रखिए। प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, दिल से कहता हूँ हालेलुया। हमें आपकी स्तुति के लिए बनाया है, हम विश्वास करते हैं। आपने हमें अलग किया है आपकी स्तुति के लिए। एक समय तक हम बुराई कर रहे थे, गलतियां दिखा रहे थे, बाइबल को समझे बिना ही परमेश्वर हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, इस तरह से हम बातें करते थे। अभी सच में हमारी आंखें खुल गई हैं। हमारी आंखें खुल गई कि हम आपकी स्तुति करने के लिए ही बनाए गए हैं। मैं विश्वास करता हूँ मैं आपकी स्तुति करूंगा, एक दिन भी शिकायत नहीं करूंगा, कोई कमी की बात नहीं करूंगा। प्रभु आप भले हैं, आपकी करुणा सदा की है। मैं हमेशा यही कहूंगा, आपका धन्यवाद करूंगा, क्योंकि ऐसे ही आप अभी उसकी स्तुति कीजिए। अपना दाहिना हाथ अपने हृदय पर रखिए, अपना हाथ दाहिना हाथ हृदय पर रखिए। हे परमेश्वर, मेरे परिवार को आपने अलग किया, इसलिए आपको धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। उसे धन्यवाद दीजिए, उसे धन्यवाद दीजिए। हालेलुया। प्रभु की संतानों, जहाँ स्तुति होती है वहाँ परमेश्वर का निवास होता है। स्तुति की जगह पर उसकी उपस्थिति होती है। स्तुति के वक्त पाप, श्राप, संकट, परेशानी ये टूट जाते हैं। स्तुति करने पर चाहे कितनी भी मुसीबतें आए, विरोध हो, परेशानी हो, वो पूरी तरह से चले जाएंगे। कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। परमेश्वर आपको पूरी तरह छुटकारा देंगे। विरोध से, सभी समस्याओं से वो पूरी तरह चली जाएंगी। शायद कुछ जगह पर आपके जीवन में, परिवार में या जीवन में कहीं ना कहीं विरोध होगा। उसे दूर करने के लिए परमेश्वर की स्तुति कीजिए। बाकी सारे काम परमेश्वर करेंगे, परमेश्वर उसे करेंगे। आइए इस समय अपने हाथ अपने सिर पर रखे बड़े विश्वास के साथ सेवा करने वाले लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर, आपके संतान कितने ही काम और कार्य में हैं। प्रभु, ये सब कुछ छोड़कर आपके समूह में यहाँ पर उपस्थित हुए, हालेलुया, जो अभी यहाँ पर है, बहुत से लोग हमें टीवी पर देख रहे हैं। हे पिता, आज आपका जो वचन है
परमेश्वर ने हमें अपनी स्तुति के लिए बनाया है, इसलिए निश्चय लेते हैं अपने हृदय से कि आपकी स्तुति करते जाएंगे। हम आपकी स्तुति करते चले जाएंगे ताकि आपकी उपस्थिति हम में रहे, क्योंकि हे पिता, स्तुति करने से आपकी उपस्थिति हम में आती है। आपकी स्तुति करने से सारे बंधन टूट जाते हैं। आपकी स्तुति करने से हमारा सारा विरोध खत्म हो जाता है। स्तुति करने वाली संतान के रूप में हम चाहे जीवन में कितने भी दिन जिए, प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक सेवा करने वाले हमारे सभी प्यारे भाई और बहन जिन्होंने ऐसा किया है, इन्हें आशीष दे, ये प्रार्थना करता हूँ। अपने हृदय से कहिए, परमेश्वर भले हैं, उसकी करुणा सदा की है। हम हमेशा उसकी स्तुति करते चले जाएंगे। यीशु के नाम में हम ये निर्णय लेते हैं, परमेश्वर की स्तुति का विरोध करने वाली आत्मा यीशु मसीह के नाम में हमारे अंदर से निकल जाए। धन्यवाद। इस भवन से विदा होने वाली अपनी संतानों की रक्षा कीजिए। हे परमेश्वर, टीवी के दर्शकों को भी आप आशीष दीजिए। आपके नाम की महिमा करते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। बड़ी शांति से आप जाइए, परमेश्वर भले हैं। Contact detail Brother K.N. Rajan, Jesus Does Miracles Church, Nettiyan Vilai, Mamuttukadai, Viricode Post, Kanyakumari District, Tamil Nadu 629165. Mobile 9043795952.